गुरु ऋण, जो आपका मार्गदर्शक रहा है, जिसने आपको व्यवस्थाएं दी हैं, शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, उसको लेकर भी आप अपने प्रति अपने जीवन में संवेदनशील रहिए। अगर आपको कभी पता चलता है कि गुरु किसी समस्या में है, किसी बात में है, तो जितना सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य से अधिक नहीं, लेकिन जितना सामर्थ्य हो वो मदद उसकी कर देनी चाहिए। क्योंकि आज आपका ज्ञान, आप जिस चीज का लाभ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा सपोर्टेड है। इसी तरह ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण माने ऐसे लोग जिनसे हमारा सीधा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन उनके द्वारा बनाई हुई चीजों का हम आज उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप इस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो जिस आदमी ने इसकी रिसर्च की होगी उससे आपका सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन ये ऋषि ऋण है। आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का कर रहे हैं, बिजली का कर रहे हैं, फ्रिज का कर रहे हैं, कूलर का कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? इसके आविष्कारक जितने भी रहे होंगे उनसे आपका सीधा कोई संबंध नहीं। सामान आप बाजार से लाकर उस टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन पेमेंट, लेकिन फिर भी ये ऋषि ऋण है आपका। अगर वो इन चीजों को बना के ना गए होते तो पैसा होने के बाद भी क्या आप इस्तेमाल कर पाते? चीजें बाजार में मिल रही होती, नहीं मिल रही होती। इस ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे, बताइए, आप लोग बताइए। इस ऋषि ऋण से उऋण ऐसे होंगे कि जो प्रतिभावान मेधावी बच्चे हैं, जिनके अंदर कुछ अतिरिक्त कर सकने का सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आते हैं या आपसे मदद मांगते हैं, तो आप उनकी मदद करके इस ऋषि ऋण से उऋण हो सकते, क्योंकि किसी मेधावी व्यक्ति ने ये सुविधा आपको दी। तो आप आज साधन संपन्न हैं, लेकिन उतने मेधावी नहीं। इसलिए कोई मेधावी बच्चा अगर आपकी निगाह के सामने टकरा जाता है और आप उसको अभावग्रस्त देखते हैं, तो ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उसको मदद करें, प्रोत्साहित करें। ये ऋषि ऋण है। इसी तरह देव ऋण होता है। देवताओं की जो कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, कुल देवता, नगर देवता, ग्राम देवता या पंच तत्वों के जो प्रतिनिधि देवता हैं, इनके आपके प्रति ये ऋण है। अगर इनका सहयोग ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो इनको कुछ नहीं करना है, मानसिक रूप से सुबह धन्यवाद दे देना है। 2 मिनट 4 मिनट भी अगर आप मानसिक रूप से इनको रोज सुबह धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये 2-4 मिनट का जो धन्यवाद है, ये आपके जीवनी ऊर्जा को उनकी ऊर्जा से जोड़ देता है और आपके अंदर दिव्यता पैदा होती है, क्योंकि आप देव ऋण का रोज उन्हें धन्यवाद। इसी तरह संतति ऋण होता है। संतति ऋण माने अगली पीढ़ी। जो लोग अपनी अगली पीढ़ी को बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोग संतति ऋण से उऋण नहीं होते। फिर क्या होता है? आप काल के प्रवाह में कमजोर हो जाते हैं और वह संतति अयोग्य होती है जो आपके कष्ट का कारण बनती है। इस तरह मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और संतति ऋण, इन 6 ऋणों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यय को इस क्रम से, इस तरह से व्यवस्थित करें जिससे कि आप इस ऋण को उतार सकें।